गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपसे कल के लिए दोबारा माफ़ी चाहता हूँ। कल वीडियो नहीं ला पाया, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए, आज हमारा चौथा अध्याय हमारा चल रहा था। तो उसका जो अंतिम कुछ लाइनें रहेंगी तो उनको कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कई दार्शनिकों ने बयान दिया कि आदमी अपने सांसारिक भाग्य का मालिक होता है। यहाँ पे कई दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने बयान दिया है कि इंसान जो है वो अपने सांसारिक भाग्य का मालिक होता है, लेकिन उनमें से ज़्यादातर यह बताने में विफल रहे कि वह मालिक क्यों है। लेकिन ज़्यादातर दार्शनिक ये नहीं बता पाए कि वो मालिक क्यों है, एक्चुअल में कारण क्या है उसके पीछे कि वो मालिक क्यों है। यह कारण कि आदमी अपनी सांसारिक स्थिति और विशेष रूप से वित्तीय स्थिति का मालिक हो सकता है, यह इस अध्याय में अच्छी तरह से विस्तार से बताया गया है। अब ये जो चीज़ है कि इस चीज़ का कारण कि मालिक क्यों है इंसान अपने भाग्य का, वो जो इस चैप्टर में वो बहुत अच्छी तरह से और बहुत डीपली समझाया गया है। मनुष्य खुद का और अपने पर्यावरण का मालिक बन सकता है, क्योंकि उसके पास अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की शक्ति है और इसके माध्यम से अनंत प्रज्ञा का सहयोग हासिल है। अब यहाँ पे क्या कहने लिखा कि मनुष्य जो है खुद के पर्यावरण का मालिक है, बन सकता है, उसमें काबिलियत है बनने की। क्योंकि क्या है, कारण क्या है इसके पीछे, उसके पास अपने अवचेतन मन को प्रभावित करने की शक्ति है। मतलब वो अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचकर उसको बदल सकता है, उसको निर्देश देकर निर्देशानुसार चला सकता है, निर्देश देकर उनको निर्देशों के द्वारा नियंत्रित कर सकता है। इतनी काबिलियत है इंसान के अंदर, और इसके माध्यम से अनंत प्रज्ञा का सहयोग हासिल है। और इसके माध्यम से अनंत जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा जो होती है एक सोचने की क्षमता बहुत लॉन्ग टर्म तक, और एक डिसीजन मेकिंग होती है कि आप इस समय कैसा डिसीजन ले रहे हैं, तो वो प्रज्ञा के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। जो उच्चतम कोटि का निर्णय माना जाता है वो प्रज्ञा के द्वारा ही आह्वानित, मतलब उसके द्वारा ही दिया जाता है। तो इसके द्वारा आप अनंत प्रज्ञा का सहयोग भी आपको उपलब्ध होता है। इतनी काबिलियत है इंसान के अंदर, इसीलिए वो अपने भाग्य का मालिक बन सकते हैं। अब आप वह अध्याय पढ़ रहे हैं जो इस दर्शन के प्रधान सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। अब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें ना इस दर्शन, जो भी ये दर्शन शास्त्र है, इसमें जो टॉप लेवल का सिद्धांत है, मतलब जो प्रधान, जो शासक सिद्धांत है, इसमें उसका प्रतिनिधित्व करता है, मतलब उसको प्रतिनिधित्व करता है उस चीज़ का। इस अध्याय में निहित निर्देशों को समझा और दृढ़ता के साथ लागू किया जाना चाहिए। अब जो इसमें निहित निर्देश हैं उनको दृढ़ता से आपको पालन करना चाहिए और निर्देशानुसार उनको चलाना चाहिए। यदि आप इच्छा को धन में परिवर्तित करने में सफल होते हैं, अगर आप इच्छा को क्या करते हैं, धन में सफल होने में, यदि आप इच्छा को धन में परिवर्तित करने में सफल होते हैं, तब जाके आपको ये प्रोसेस करना है जो आएगा ऊपर कहा गया आपसे। इच्छा के धन में परिवर्तन के वास्तविक प्रदर्शन में आत्म सुझाव का एक एजेंसी के रूप में इस्तेमाल शामिल है। अब इसमें क्या कहा है लेखक ने कि इच्छा को ना धन में परिवर्तित के वास्तविक प्रदर्शन में, मतलब इच्छा के जो इच्छा है आपकी, उसको धन में परिवर्तित करने में उसके जो वास्तविक प्रदर्शन है, उसमें जो आत्म सुझाव है वो एक एजेंसी की तरह काम करता है। मतलब ऑटो सजेशन सबसे एक एजेंट की तरह, या एक एजेंसी कह सकते हैं आप, उसकी तरह काम करता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अवचेतन मन तक पहुंच सकता है, जिसके थ्रू ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। जो आत्म सुझाव है, ऑटो सजेशन है, और उसे प्रभावित कर सकता है, और उसके द्वारा ही आप अवचेतन मन को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ये इसमें ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव का सबसे बड़ा रोल होता है। एक एजेंसी के समान आप इसको बिहेव कर सकते हैं, इसके साथ बर्ताव कर सकते हैं, या इसको समझ सकते हैं एजेंसी के थ्रू। अन्य सिद्धांत बस एक उपकरण है जिनके द्वारा आत्म सुझाव लागू किया जाता है, और बाकी जो और सिद्धांत हैं वो बस उपकरण है एक तरीके से, जिनको क्या करें, आत्म सुझाव, जिनके द्वारा आत्म सुझाव को लागू किया जाता है। बस एक उपकरण है, वो प्रोसेस है, वो कैटलिस्ट कह सकते हैं आप उनको, उत्प्रेरक। यह विचार मन में रखें कि और आप हमेशा इस पुस्तक में वर्णित तरीकों के माध्यम से धन जमा करने के अपने प्रयासों में खेलने के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत के महत्वपूर्ण हिस्से के प्रति जागरूक रहें। अब यहाँ पे लिखा कह रहा है कि यह विचार मन में रखें, ये थॉट आपको माइंड में रखना है कि आप हमेशा इस पुस्तक में वर्णित तरीकों के माध्यम से
जो इस पुस्तक में वर्णित तरीके हैं, मतलब इस पुस्तक में जो पढ़ाई के तरीके हैं, उनके माध्यम से धन जमा करने के अपने प्रयासों में खेलने के लिए आत्म सुझाव के सिद्धांत के महत्वपूर्ण हिस्से के प्रति जागरूक रहें। आपको खेलना है अगर उनके साथ, प्रयासों में खेलने के लिए, प्रयासों के द्वारा एक प्ले करना है, आपको एक खेल खेलना है। आत्म सुझाव के सिद्धांत के महत्वपूर्ण हिस्से के प्रति, जो आत्म सुझाव का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है सबसे, उसके प्रति आपको जागरूक रहना है, मतलब अवेयर रहना है उस चीज़ के प्रति। इन निर्देशों का इस रूप में पालन कीजिए मानो आप एक छोटे बच्चे हों। अब जो ये निर्देश हैं, इनको आपको ऐसे पालन करना है मानो आप एक छोटे बच्चे हैं, शिशु कक्षा में 1 में पढ़ने वाले, प्रथम कक्षा में पढ़ने वाले शिशु के समान है। इस तरीके से आपको इन निर्देशों का पालन करना है। अपने प्रयासों में एक बच्चे की आस्था जैसी कोई चीज़ मिलाएं, और अपने प्रयासों में जैसे एक बच्चा प्रयास करता है चीज़ों के लिए, उसकी जैसी कोई आस्था आपको उसमें मिक्स करनी पड़ेगी। सहायक होने की अपनी ईमानदारी इच्छा के कारण लेखक यह ध्यान देने में बहुत अधिक सावधान रहा है कि इसमें कोई भी अव्यावहारिक निर्देश शामिल न हो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सहायक होने की अपनी ईमानदार इच्छा के कारण, मतलब आप सहायता करने की अपनी ईमानदार इच्छा के कारण क्या कर रहा है, लेखक यह ध्यान देने में बहुत अधिक सावधान रहा है। लेखक ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, किस चीज़ पे, कि इसमें कोई भी अव्यावहारिक निर्देश शामिल न हो। कोई भी अव्यावहारिक मतलब आपके बिहेवियर से अलग कोई चीज़ इसमें ना हो, इतना ध्यान दिया है उसने, क्योंकि वो सहायता करने का उसका एक नेचर है लेखक का, इसलिए उसने इसमें बहुत ध्यान से आपके लिए निर्देशों का चयन करा है। पूरी किताब पढ़ने के बाद आप इस अध्याय पर वापस आइए और आत्मा में और कार्यवाही में इस निर्देश का पालन कीजिए। और यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं, पूरी किताब पढ़ने के बाद आप इस अध्याय पर वापस आइए, मतलब किताब पढ़ो और फिर इस अध्याय पर वापस आ जाओ, और आत्मा में और कार्यवाही में इस निर्देश का पालन कीजिए। इस निर्देश का आपको पालन करना है अपनी आत्मा में, और जो कार्यवाही चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है, उसमें आपको निर्देशों का पालन करना है। हर रात एक बार पूरे अध्याय को जोर से पढ़िए। अब आपको क्या करना है कि हर रात को अध्याय से आपको ना ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है, जब तक कि आप पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाएं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत वह ध्वनि है जो इसके लिए किए गए सभी दावों के लिए आपके लिए पूरा करेगी। यहाँ पे लिखा क्या करें, हर रात पूरा जोर से पढ़ना है आपको, जब तक कि आप पूरी तरह से आश्वस्त न हो जाएं कि आत्म सुझाव के सिद्धांत वह ध्वनि है। जब तक कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि आत्म सुझाव, ऑटो सजेशन वह ध्वनि है, वो साउंड है जो इसके लिए किए गए सभी दावों को आपके लिए पूरा करेगी। जो आपके द्वारा लिए गए दावे हैं, जो आपने दावे करे हैं, उनको आपके लिए पूरा करेगी। ये वो साउंड है। इसको रिपीट करते हुए आपको ये सोचना है। आप जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, हर उस वाक्य को जो आपकी अनुकूलतापूर्वक प्रभावित करता है, एक पेंसिल से रेखांकित करते जाएं। अब यहाँ पे लिखा करके जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं चैप्टर को, आप हर उस वाक्य को पॉइंट आउट करें जो आपको अनुकूलतापूर्वक प्रभावित कर रहे हैं, जो मतलब आपके नेचर के अनुकूल है बिल्कुल, और आपको उसी वे में आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। तो आपको उनको रेखांकित करना है, उनको डॉट आउट करना है, और एक पेंसिल से उनको रेखांकित करें, मतलब उनको अंडरलाइन कर लें या कुछ भी करें। इसके बाद के लिए पूर्वगामी निर्देशों का पालन करें, और इसके बाद जो आपके पूर्वगामी निर्देश आपको जो दिए गए हैं पिछले चैप्टर में, उनका पालन आपको करना है, और यह सफलता के सिद्धांतों की एक पूरी समझ और महारत के लिए रास्ता खोल देगा। और ये क्या करेगा, आपको सफलता के लिए सिद्धांतों की एक पूरी समझ और महारत के लिए रास्ता खोल देगा, मतलब सिद्धांतों की एक पूरी समझ आपके अंदर क्रिएट करेगा, और आपकी जो महारत है उसके लिए आपके दरवाज़ों को ओपन कर लेगा, चाहे वो माइंड में हो, सबकॉन्शियस में हो, हर कोई दरवाज़ा आपके लिए खोल देगा। तो ये था दोस्तों हमारा चौथा अध्याय अब समाप्त हो चुका है। कल हम शुरू करेंगे 5वां अध्याय, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। तो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।